शॉर्ट हैंड से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी में। आज का जो डिक्टेशन है 80 की गति पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन रहने वाला है और डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। सो रेडी, स्टार्ट। संसार में अच्छे लोग हैं और बुरे भी, परिस्थितियां अनुकूल हैं और प्रतिकूल भी। इन दोनों में ही संतुलन एवं सामंजस्य बैठाकर चलने वाले व्यक्ति जीवन में सफल रहते तथा इस विश्व वसुंधरा का वास्तविक आनंद उठाते हैं। कठिनाई सामंजस्य के अभाव में पड़ती है। अपना संतुलन बना रहे तो बुरे व्यक्तियों और गई गुजरी परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी प्रसन्नचित्त रहा जा सकता है, जबकि मानसिक संतुलन तथा सूझबूझ के अभाव में अच्छे से अच्छे व्यक्तियों एवं अनुकूल परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी कितने ही व्यक्ति खिन्न, व्यग्र एवं अशांत बने रहते हैं। यह असंतुलन का ही परिचायक है। ऐसे व्यक्ति जीवन के छोटे मोटे आघातों को भी नहीं सहन कर पाते। छोटी छोटी बातों एवं सामान्य विरोधों के कारण अपना संतुलन खो बैठते हैं। उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता अनुकूल परिस्थितियों एवं व्यक्तियों पर निर्भर करती है। व्यावहारिक जीवन में आई सामान्य कठिनाइयों को भी वे पहाड़ जैसा देखते हैं। उनके कारण एवं निवारण ढूंढने के स्थान पर खिन्न एवं निराश बने अपनी असमर्थता का रोना रोते रहते हैं। बेसब्री एवं व्यग्रता स्वभाव का अंग बन जाने के कारण प्रस्तुत समस्या का जो हल थोड़ी सूझबूझ एवं दूरदर्शिता के आधार पर निकल सकता था, वह भी असंभव हो जाता है। भली बुरी परिस्थितियां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रस्तुत होती हैं। उनका सामना करना पड़ता है। मनुष्य के मानसिक संतुलन, धैर्य एवं दूरदर्शिता की परख प्रतिकूल अवसरों पर ही होती है। जब तक प्रतिकूल अवसर न आए अथवा बुरे व्यक्तियों से सामना न पड़े, तब तक किसी भी व्यक्ति की सूझबूझ की परख कर सकना संभव नहीं है। वास्तविकता की परख तो कठिन अवसरों पर ही होती है। किसमें कितना धैर्य एवं सूझबूझ है, इसका मूल्यांकन प्रस्तुत संकटों के आधार पर किया जा सकता है। मानसिक संतुलन बना रहे तो हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। कठिनाइयां असंतुलन के कारण उत्पन्न होती हैं। सामान्य और असामान्य व्यक्तियों में अंतर उनकी बौद्धिक क्षमता का नहीं, मनः संतुलन का होता है। दूरदर्शी विवेकशील पुरुष प्रस्तुत संकटों, अवरोधों का अध्ययन बारीकी से करते तथा अपना संतुलन बनाए रखते हुए समाधान ढूंढते हैं। फलतः अभीष्ट प्रयोजन में सफल होते हैं। अंततः
व्यक्ति एवं परिस्थितियां भी अनुकूल बन जाती हैं। पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन की अधिकांश समस्याएं व्यक्तिगत सूझबूझ के अभाव के कारण ही उत्पन्न होती हैं। अपना संतुलन बना रहे तो बुरे से बुरे व्यक्तियों का प्रभाव भी नहीं पड़ सकता। अंततः वे भी अनुवर्ती हो जाते हैं। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की इस घटना से प्रेरणा ली जा सकती है। लिंकन की पत्नी उग्र स्वभाव की थी, जिसके कारण लिंकन को कई बार उनके कोप का भाजन बनना पड़ा, पर अपनी सहनशीलता एवं संतुलित मनःस्थिति के कारण वे कभी ध्यान नहीं देते थे। एक बार लिंकन के सम्मान में एक भोज का आयोजन हुआ, जिसमें उनकी पत्नी को भी आमंत्रित किया गया। भोज के अवसर पर ही पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मतभेद खड़ा हो गया। श्रीमती लिंकन इतना अधिक क्रोधित हो उठी कि कॉफी का गरम प्याला लिंकन को दे मारा। कुछ कॉफी की छींटें श्रीमती लिंकन के ऊपर भी जा पड़ी। लिंकन ऐसे अवसर में भी मुस्कुराते रहे और अपनी पत्नी के इस कृत्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उल्टे पत्नी के स्कर्ट पर पड़ी कॉफी की छींटों को रूमाल निकालकर साफ करने लगे। श्रीमती लिंकन आत्मग्लानि से भर उठी। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। लिंकन सभा में उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए बोले, मेरी पत्नी समय समय पर मुझे सहनशीलता का पाठ पढ़ाती रहती है। पारिवारिक जीवन के छोटे मोटे मतभेदों के फलस्वरूप अपना संतुलन गंवा बैठने वाले व्यक्ति इस घटना से प्रेरणा ले सकते हैं। सामान्य बातों को लेकर कितने ही प्रकार के कलह परिवार में आए दिन पैदा होते हैं। उनके मूल में जाने पर पता चलता है कि कारण उतने बड़े नहीं थे जितना कि मान लिया गया। अभाव सामंजस्य एवं स्वयं की सूझबूझ का पड़ता है, जिनके रहते छोटे मतभेद का भी निवारण नहीं हो पाता। तात्कालिक सूझबूझ बनी रहे तो सर्वथा विपरीत उद्दंड एवं उग्र प्रकृति वाले व्यक्तियों के बीच रहते हुए भी प्रसन्नचित्त बने रहना संभव है। सुकरात के जीवन की घटना है। सुकरात की पत्नी भी उग्र एवं तेज स्वभाव की थी। कार्यों की व्यस्तता के कारण सुकरात को घर लौटने में प्रायः देर हो जाती थी। एक दिन रात गए अपने मित्रों के साथ घर वापस लौटे। उन्हें मित्रों के साथ देखकर पत्नी आग बबूला हो उठी। इतना अधिक क्रोधित हुई कि गंदे पानी से भरी बाल्टी को सुकरात के ऊपर फेंक दिया। पत्नी के इस कुकृत्य पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उल्टे मुस्कुराते हुए बोले, अब तक तो बादल गरजते थे, आज बरस भी रहे हैं।
पत्नी का क्रोध उनकी विनम्रता के समक्ष लुप्त हो गया। वे सुकरात से अपने कृत्य पर क्षमा प्रार्थना करने लगीं। उस दिन से उनका स्वभाव भी परिवर्तित हो गया। दैनिक जीवन में भी कितने ही अवसर ऐसे आते हैं जिनके कारण मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है, आवेशग्रस्त और क्रोधित हो उठता है। फलतः असंतुलन के कारण कितने ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है। स्टॉप।